भले ही दोस्तों नमीबिया को कल हमने 93 रनों से हराया हो, लेकिन ये जो हमारी जीत है मतलब बड़ी टीम के सामने तो 93 रनों से ये जीत बहुत बड़ी जीत मानी जाती, लेकिन नमीबिया के सामने ये 93 रनों की जीत भी हमें अपनी हार से कम नहीं लग रही है। एक इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है डरी डरी और टीम इंडिया जो 2-2.5 साल से जो क्रिकेट खेल रहे थे हम, उस टीम इंडिया में और आज की इस टीम इंडिया में बहुत बड़ा फर्क नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल डरे डरे नज़र आ रहे हैं। सोचकर देखो भाइयों, जिस हमने पहले 7 ओवर में 100 रन पार कर लिए थे और लग रहा था वहाँ से कि 300 रन या फिर 250 तो कम से कम होंगे, उस बैटिंग को नमीबिया के जो स्पिनर अटैक है उसने 209 रन पर रोक दिया। ऑलमोस्ट 9 विकेट कर दी थी, मतलब एक और हो जाती तो ऑल आउट ही कर देते। और 8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं हम, और एक से बढ़कर एक भाइयों धाकड़ 200 200 के स्ट्राइक रेट वालों को अगर आप 209 रन पर रोक ले रहे हो भाइयों। नमीबिया जो है ना 15 नंबर की रैंकिंग की टीम है, उसके पास बैटिंग लाइनअप नहीं थी। लेकिन अगर यही काम किसी साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने हुआ होता तो बैटिंग में ये टारगेट चेस हो जाता। इसीलिए मैं यूँ कह रहा हूँ, क्या ये भले ही हमारी जीत है, लेकिन इसमें एक सामने वाली टीमों को एक मैसेज गया है, जितनी भी टीमें भारत के खिलाफ खेल लेंगे। जो न्यूजीलैंड कहती थी ना क्या इस टीम इंडिया को हराने के लिए 300 रन बोर्ड पे चाहिए, अब वो सोचने में लगे हुए हैं कि हम अगर अच्छी स्पिन खिलाते या हम इनकी तरह कहीं रुक के बॉल डालते, कहीं कुछ वेरिएशन करते, तो ये टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं ये फंसते हैं स्पिन के सामने। इन पे स्पिन खेला नहीं जाता है, ना खेली जाती रिंकू सिंह पर, ना शुभम दुबे जैसा बल्लेबाज 16 बॉल में 21 मार के गया है। और आप क्या लोगे तिलक वर्मा, जिसके सामने थोड़ा पीछे से बॉल क्या डाला उसको समझ में ही नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो ये कमियां है ना, ये आने वाले जो पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। एक तो देखो जो अगला मैच पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर है और जो वेन्यू है उसका वो उसके फेवर में श्रीलंका में खेला जाएगा। यहाँ 160-70 भी बहुत हो जाते हैं, लड़ने लायक स्कोर हो जाता है। और स्पिनर मतलब स्पिन ट्रैक है। अगर आप खुद सोच कर देखो, आज यह जो अरुण जेटली स्टेडियम में जो मैच था, 65 मीटर या 66 मीटर पर तो यहाँ 6 हो जाता है, बाउंड्री है इतना छोटा ग्राउंड होने के बावजूद भी हमारी परफॉर्म देखो। शुभम दुबे जैसा 16 बॉल में 21 बना रहा है, तिलक वर्मा देख लो आप 19-20 बॉलों में कुछ 21-22 रन बना के गया है, या रिंकू सिंह देखो 6 बॉलों में 1। और मतलब पहले 10-12 बॉल तो ये सेट होने के लिए ले रहे हैं, उसके बाद में सेट होने के बाद में भी कुछ आड़ा तिरछा शॉट खेलकर, मतलब स्पिनर समझ में नहीं आए इनको। नमीबिया का वो एक स्पिनर 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेटें लेके जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी कंडीशन क्या है स्पिनरों के सामने। और सेम कहानी यूएसए के सामने भी पहले मैच में भी यही हुई थी। जो आ रहा था वो ना देख रहा ना रुक रहा, बस देने का काम कर रहा था, और वहाँ पर भी कहानी यही फेल हुई भाइयों। लेकिन नमीबिया ने एक बात तो मतलब ये सारी टीमों को अभी ये बात तो समझ में आ गई, और पाकिस्तान को भी खुद समझ में आ रहा होगा क्या हमें नहीं चाहिए क्या 150-200 की स्ट्राइक रेट से कोई बल्लेबाज, और उसके पास है भी नहीं। हकीकत तो यही है कि उसके पास वही 120, 30, 40 की स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज है। लेकिन अगर वो 180 रन बोर्ड पर लगा लेता है और अगर उसके स्पिनर श्रीलंका में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैच जीतने लायक वो बन सकता है। और ये पाकिस्तान पता है ना आपको, ये बाइकआउट क्यों कर रहा था पता है तुम्हें? असली रीज़न तो यही था कि यहाँ हम न्यूजीलैंड की जो हालत कर रहे थे ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह न्यूजीलैंड की हार से देखना पाकिस्तान अपने आप ही भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को खुद डर था कि यहाँ पर ये 300 मतलब 300, 250, 300 तो नहीं, 300 ठोकेंगे हमें, और हमारे पास कुछ है ही नहीं। और जो बस अभिषेक शर्मा का खौफ ही इतना था उसके लिए, अब उसे भी समझ में आ गया है कि यार इस टीम को रोका जा सकता है। इसको 180, 250 भी मतलब 200 भी आराम से हम रोक सकते हैं इसको, अगर हम अच्छी स्पिनिंग में वेरिएशन लेके आए तो।
चाहे मर्जी जो बात कह लो भाइयों, चाहे मर्जी आप कह लो कि हम मैच जीते हैं, लेकिन और चाहे मर्जी आप यूँ कह लो कि अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहे थे इसमें, ऊपर संजू सैमसन। भाई अभिषेक शर्मा के आप पिछले 6-7 मैच देख लो, या तो गोल्डन डक आउट होके गया, 0 पे आउट होता है, या 50-60 रन बनाए। और वही काम आज संजू सैमसन भी कर गया था ऑलमोस्ट 18 रन, जो पहले 3 6 मार के और वो आउट होके गया। बॉल बिगाड़ी नहीं उसने और तेज खेल के गया, अच्छा खेल के गया। उसके बाद में आप अगर स्कोर भी, ओपनिंग भी हमें अच्छी मिल गई थी भाई। 100 जब तक ईशांत किशन था, हमने आज पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर कर लिया था। 86 रन तो पावर प्ले में 6 ओवर में लगा दिए थे। 7 ओवर 2 बॉलों के अंदर हमने 100 भी पार कर लिया था। अब यहाँ से भी 250 रन नहीं बने। आखिरी के 11 बॉलों में भाइयों 4 रन आए थे। आप सोच सकते हो क्या कंडीशन हो गई। और 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई है। रिंकू सिंह अपना रोल, भाई रिंकू सिंह का रोल क्या है इस टीम में? रिंकू सिंह का रोल यह है कि आखिरी के 10-20 बॉल जो भी मिले उसमें ऑलमोस्ट 200-250 की स्ट्राइक रेट से, यानी कि डबल तो रन बनानी है। 20 बॉलों में 40 तो बनाओ, यहाँ पर 6 बॉलों में 1 रन। और सबके साथ यही हुआ है भाइयों। अगर हार्दिक पांड्या और आप इनका छोड़ दो, आप ईशांत किशन का, तो बाकी सब किसी ने कुछ ऐसा बड़ा कुछ करा नहीं है, बल्कि बॉल खराब और करेंगे। और मेरा मानना यही है कि T20 के अंदर चाहे आप 2 बॉल खेलो, आउट होके चले जाओ 1-2 बॉलों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्या 15 बॉल खेलने के बाद में 11 रन या 12 रन, फिर आपका मैच नहीं है, फिर आप वो 250 वाला टारगेट सेट नहीं कर पाओगे। और ये टीम यार पिछले 2-2.5 सालों से जो क्रिकेट खेल रही थी, ना इसने ऑस्ट्रेलिया छोड़ी, ना इसने साउथ अफ्रीका जैसी टीम छोड़ी, ना इसने न्यूजीलैंड की क्या हालत करी है अभी आपने देखा होगा यार उस टीम में। और आज ये जो ये 2 मैच देख लो आप, जो वर्ल्ड कप में स्टार्ट करें हमने, इन 2 मैचों में ये टीम इंडिया और वो टीम इंडिया में फर्क नहीं नजर आ रहा है। ये बिल्कुल एक डर और प्रेशर, एक अलग ही चीज नजर आ रही है इनके चेहरों पर। और यही काम हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगला मैच भाइयों हम, बेशक मुझे लगता था, अब तक तो यही लग रहा था कि हम एक तरफा पाकिस्तान को हरा देंगे, लेकिन अब एक चांस बन गया है पाकिस्तान का ही नहीं, सारी टीमों का। जो टीम इंडिया से जो सोचती थी कि 300 से नीचे इनको, मतलब हमारे लिए बहुत वो रहेगा, या हमारे पास इतने धाकड़ बैट्समैन नहीं है, इनके पास तो सब 250-300 वाले, 250-300 वाले। जो शुभम दुबे है ना, 16 बॉल में 21 करके गया है, उल्टे हमारे नीचे आ गए। तो इन्हें बस अच्छी अगर बॉलिंग कर लें ये, क्योंकि हम पहला भी मैच यूएसए के खिलाफ भी स्पिनर को विकेट देके बैठे, यहाँ भी एक स्पिनर को 4 विकेट देके जा रहे हैं 20 रन पे। तो आप सोच सकते हो कि क्या कंडीशन हो रखी है। क्या हो सकता है भाइयों, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन भाइयों अब तक मुझे, अभी भी एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है क्या हम ये सेट होना, या फिर जो फालतू का प्रेशर लेके जो टीम इंडिया खेल रही है ना, इसके चक्कर में ये बेड़ा गर्क हो रहा है। अब तक आप जितने भी पीछे के सारे मैच उठा के देख लो, एक आउट होता है तो दूसरा आता है, 1-2 बॉल सेट होने में लेता है, फिर उसके बाद में शुरू हो जाता है। हर मैच में यही हुआ है। यहाँ तक कि 2-2 विकेट हमारी ओपनिंग में पहले ओवर में ही गिर गई हैं, फिर भी हमने 250 रन बोर्ड पर लगाए। उसका कारण यही था कि आउट हुए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आ रहा है मार रहा है, दूसरा आ रहा है मार रहा है। यहाँ पर ये सब 10-10 बॉल 12-12 बॉल सेट होने में ले रहे हैं, और उसके बाद में फिर एक आध अनलकी कह लो आप, या अनलकी कट बट लगकर, या कोई अनलकी स्टंपिंग कह लो, इस तरीके से आप आउट होके जा रहे हो। जैसे सूर्या कुमार स्टंपिंग आउट होके गए, तो इसीलिए आप बॉल भी बिगाड़ रहे हो, आपने स्ट्राइक रेट भी कम कर दिया, और सामने वाली अपनी टीम को प्रेशर में भी लेके आ रहे हैं। या तो आप मार के ही खेल लो, जो खेल रहे थे अब तक, जो ब्रांड क्रिकेट खेलते आ रहे थे वो खेल लो। मेरा तो यही कहना है, आप ये झमेलों में मत पड़ो। सेट होना, 10-12 बॉल खेलना, फिर उसके बाद में ऐसी विकेट दे के जाना, इससे बढ़िया है तो आप 1-2 बॉल में आउट होके निकल जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया था। तो भाइयों ये भले ही 93 रनों से नमीबिया से हमने मैच जीत लिया है, पॉइंट टेबल में टॉप पर आ गए, लेकिन सच्चाई यही है भाइयों, रन रेट भी हमारा बहुत अच्छा है, पाकिस्तान से ऊपर है हम अब। लेकिन सच्चाई यही है कि हम वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है, और नमीबिया 15 नंबर की, जो रैंकिंग में 15 नंबर पर है।
अगर उस टीम ने हमारे 8 नंबर तक की बैटिंग के ऐसे घोड़े लगा दिए हो, 209 रन पर रोक लिया हो, आखिरी के आप 2 ओवर में 4 रन अगर देते हो, तो आज आप समझ सकते हो कि ये जीत मुझे लगता है कि नामीबिया की है। क्योंकि इस जगह पर अगर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई टीम होती जिसके पास बैटिंग अच्छी होती, तो ये टारगेट चेस हो जाता और यहाँ पर हमारी हार भी हो सकती थी। इसीलिए मैंने कहा कि ये नामीबिया की, मुझे लगता है कि वास्तव में जो भी आज ये इस टूर्नामेंट में जो एसोसिएशन कंट्री कर रही हैं, आप नेपाल का मैच देख लो, आप साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाला मैच देख लो, 180 के समथिंग ये सारी छोटी मोटी टीम पहुंच चुकी हैं। तो इन टीमों ने भी मतलब दिखाया है कि हम भी हरा सकते हैं और दमखम दिखाया है भाइयों। और इन्होंने मैसेज भी दिया बड़ी बड़ी टीमों को कि टीम इंडिया की इस बैटिंग को जो 250-300 की स्ट्राइक रेट से खेलती थी, उस बैटिंग को आप अच्छे स्पिनर के वेरिएशन से हरा सकते हो या रोक सकते हो। तो समझ में आ रहा होगा। तो बस भाइयों वीडियो इतनी थी। मैच पे जो आपको लगा, मुझे जो लगा मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करना और भाइयों बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।